मृत्यु से पहले अभिमन्यु ने गांधारी से क्या कहा। हर ओर सन्नाटा था। कौरव शिविर में गहरी रात उतर चुकी थी। आकाश में चंद्रमा बादलों के पीछे छिप छिप कर मानो युद्ध की विभीषिका को देख रहा था। हर ओर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे के भीतर एक अनकहा भय तैर रहा था। उसी समय एक छाया धीरे धीरे गांधारी के शिविर की ओर बढ़ती है। वह छाया कोई और नहीं, अभिमन्यु की थी। द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल से धीमे स्वर में कहा, माता गांधारी से कहो, पांडव पुत्र अभिमन्यु अंतिम बार उनसे भेंट करना चाहता है। गांधारी ने उसके शब्दों को सुन लिया। गांधारी भीतर से ही उत्तर दिया, उसे भीतर आने दो, मैं जानती थी वह आएगा। अभिमन्यु भीतर प्रवेश करता है। गांधारी ध्यान मग्न बैठी थी। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे भी जैसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु ने प्रणाम किया, माता मैं शत्रु पक्ष से हूँ, परंतु आज मैं केवल एक पुत्र की तरह आपके सामने आया हूँ। मुझे आभास है कि कल का सूरज शायद मैं न देख सकूं। गांधारी के चेहरे पर एक क्षण के लिए पीड़ा उभर गई। मित्रों, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अभिमन्यु तुम केवल पांडव पुत्र नहीं, इस युद्ध के सबसे उज्जवल दीप हो, और दीपक का भाग्य होता है अंधकार से लड़ते लड़ते स्वयं बुझ जाना। अभिमन्यु शांत स्वर में बोला, माता मैं मृत्यु से नहीं डरता, परंतु मरने से पहले मैं सत्य जानना चाहता हूँ, वह सत्य जो इस युद्ध के पीछे छिपा है। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा। फिर गांधारी ने गहरी सांस ली। अभिमन्यु अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं है। अभिमन्यु की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। माता कहिए। गांधारी ने धीमे किंतु भारी स्वर में कहा, मेरे भाई शकुनी और मेरे कुल से जुड़ा है। अभिमन्यु ध्यान से सुनने लगा। तुम जानते हो शकुनी को लोग कपटी और षड्यंत्र कहते हैं, परंतु कोई यह नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों बना। गांधारी की आवाज कांप उठी। मेरे पिता और मेरे परिवार को हस्तिनापुर के राजमहल में कैद कर लिया गया था। उन्हें भूखा रखा गया, तड़पाया गया ताकि वे धीरे धीरे मर जाएं। अभिमन्यु चौंक उठा, क्या यह सत्य है? गांधारी ने कहा, हाँ अभिमन्यु। तब मेरे पिता ने निर्णय लिया कि वह अन्न केवल शकुनी को दिया जाएगा ताकि वह जीवित रहकर इस अत्याचार का बदला ले सके। अभिमन्यु के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। गांधारी आगे बोली, मरते समय मेरे पिता ने शकुनी से कहा, तुम हमारे हड्डियों से बने पासों से उस वंश का विनाश करोगे जिसने हमारे साथ यह अन्याय किया है। और वही हुआ। शकुनी के पासे से कभी हारते नहीं, क्योंकि उनमें उसके मृत परिवार की आत्माओं का क्रोध बसता है। राह से सुनकर अभिमन्यु अपने शिविर में वापस चला जाता है। फिर अगले दिन महाभारत का 13वां दिन का युद्ध चक्रव्यूह के भीतर वह प्रवेश करता है, और अंततः वही क्षण आता है जब अभिमन्यु धरती पर गिरता है। उसका शरीर रक्त से भीग चुका है, पर उसकी आंखों में अब भी वही तेज है। वह धीरे से सिर उठाता है। सामने कर्ण खड़ा है। अभिमन्यु धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, रुको कर्ण, मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कर्ण का हाथ थम जाता है। उसकी आंखें करुणा में झलकती है। उस क्षण जैसे युद्ध थम गया। तीरों की आवाजें धीमी पड़ गई और केवल दो योद्धा रह गई, एक 16 वर्ष का वीर और एक सूर्यपुत्र। अभिमन्यु ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, कर्ण तुम सोचते हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? कर्ण चौंकता है, नहीं बालक, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अभिमन्यु हल्का मुस्कुराता है, नहीं मैं जानता हूँ तुम मेरे पिता अर्जुन की समान तेजस्वी हो, पर तुम्हें एक बात जाननी होगी, तुम और मेरे पिता एक ही सूर्य की दो किरणें हो। बस फर्क इतना है, एक किरण को समाज ने अपनाया और दूसरी को ठुकरा दिया। कर्ण की आवाज कांप उठती है, क्या कहना चाहते हो तुम अभिमन्यु? अभिमन्यु शांत स्वर में कहा, मैंने तो कुंती से सुना है कि उनका पहला पुत्र भी अर्जुन जितना महान है, पर उसने अपने धर्म को दूसरों की छाया में खो दिया। कर्ण वो पुत्र तुम हो। कर्ण स्तब्ध रह जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। क्या तुम यह सच जानते हो? अभिमन्यु, हाँ कर्ण, तुम मेरे पिता के बड़े भाई हो और मैं तुम्हारा भतीजा। कुछ क्षण के लिए कर्ण के पास कोई शब्द नहीं बचते। अभिमन्यु आगे कहता है, इसलिए मैं तुमसे घृणा नहीं कर सकता, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कर्ण धीरे से कहा, कहो बालक। अभिमन्यु, तुम जानते हो कि धर्म किस ओर है, और फिर तुम अधर्म के साथ खड़े हो। यह युद्ध केवल वचनों का नहीं, सत्य का है। कर्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अभिमन्यु मुस्कुराता है, तो कम से कम इतना करो कर्ण, जब तुम अर्जुन से मिलो तो उसे मेरा प्रण बता देना। और क्या कहूँ उनसे? अभिमन्यु धीरे से कहता है, तुम्हारा पुत्र अंत तक डटा रहा, और यह भी कहना कि उसने अपने काका को अंतिम समय में सत्य दिखाया।
कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगा। अभिमन्यु अंतिम बार कहता है, और एक बात याद रखना कर्ण, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा में जिंदा हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। कर्ण वहीं खड़ा रह जाता है, निष्प्राण निस्तब्ध। और उस क्षण केवल एक बालक नहीं गिरता, बल्कि एक ऐसा सत्य जन्म लेता है जो कर्ण को जीवन भर भीतर से जलाता रहता है। कौरव शिविर में रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर मौन था, पर उस मौन के भीतर एक भारी पीड़ा छिपी थी। कर्ण धीमे कदमों में गांधारी के शिविर की ओर बढ़ता है। अंदर प्रवेश कर वह गंभीर स्वर में कहता है, माता, अभिमन्यु मर चुका है। कुछ क्षण के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। गांधारी स्थिर बैठी रहती है, पर उनके भीतर जैसे तूफान उठ चुका। वे धीमे स्वर में कहती है, मुझे ज्ञात है उसका अंत निकट है। कर्ण आश्चर्य से, आपको ज्ञात है? कर्ण, वह कल रात्रि मुझसे मिलने आया था। कर्ण चौंक जाता है। अभिमन्यु आपसे मिलने आया था? गांधारी का स्वर भारी हो जाता है। हाँ, वह सत्य जानना चाहता था, मैंने उसे सब बता दिया। शकुनी के प्रसोद का कारण और दुर्योधन के जन्म का वह संकेत जो विनाश की चेतावनी था। कर्ण कुछ क्षण मौन रहता है, फिर धीरे स्वर में कहता है, माता, वह केवल सत्य जानने नहीं आया था, वह सत्य समझने आया था। गांधारी, उसने जाते जाते मुझसे कहा था कि वह युद्ध भूमि में बिना किसी भय के उतरेगा। कर्ण की आंखों में पीड़ा उभर आती है, और उसने वैसा ही किया। गांधारी धीरे से पूछती है, कर्ण, उसके अंतिम क्षण कैसे थे? कर्ण गहरी सांस लेता है। माता, वह गिर चुका था, चारों ओर से घायल, पर उसके चेहरे पर भय नहीं था, केवल शांति थी, गंभीर। गांधारी मौन सुनती रहती है। कर्ण आगे कहता है, उसने मुझे रोका और कहा कि मुझसे कुछ कहना चाहता है। गांधारी का स्वर कांप उठता है। उसने क्या कहा? कर्ण की आवाज भर्रा जाती है। उसने कहा कि मैं अपने सत्य से भाग रहा हूँ, कि मैं जानता हूँ धर्म किस ओर है, फिर भी अधर्म के साथ खड़ा हूँ। गांधारी के हाथ हल्के से कांपते हैं। कर्ण आगे बोलता है, उसने मुझे यह भी बताया कि वह मेरे और अर्जुन के संबंध को जानता है, कि मैं उसका काका हूँ। गांधारी चौंक उठती है। तो उसे यह भी ज्ञात था? कर्ण, हाँ माता, और फिर भी उसके मन में मेरे लिए कोई द्वेष नहीं था। कुछ क्षण के लिए मौन उतर जाता है दोस्तों कक्ष में, और उसने मुझसे कहा कि जब मैं अर्जुन के सामने जाऊं तो उसका प्रण बता दूं, और यह भी कि वह मरा नहीं है, वह मेरी आत्मा में जीवित रहेगा। गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे भारी स्वर में कहती है, वह बालक नहीं था, वह एक जागृत आत्मा था। कर्ण की मुट्ठियां बीत जाती हैं। आज मैंने एक शत्रु नहीं, एक सत्य खो दिया। गांधारी धीरे से कहती है, नहीं कर्ण, सत्य नहीं खोता, वह भीतर जलता है और मनुष्य को बदल देता है। कर्ण सिर झुका लेता है। हाँ माता, वह अब मेरे भीतर जल रहा है, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। शिविर में फिर सन्नाटा छा जाता है दोस्तों। उस रात केवल अभिमन्यु की मृत्यु पर शोक नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसा सत्य जन्म ले चुका था जो कर्ण और गांधारी दोनों के हृदय को भीतर से बदलने वाला था। कुछ क्षण के मौन के बाद गांधारी ने फिर कहा, कर्ण, तुमने जो सुना, जो अनुभव किया, वह केवल एक घटना नहीं है, एक संकेत है उस अंत का जो हमारे सामने धीरे धीरे आकार ले रहा है। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक योद्धा का पतन नहीं, या धर्म और अधर्म के बीच खींची रेखा का और स्पष्ट हो जाना है। कर्ण ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब केवल पीड़ा नहीं, बल्कि गहराई भी थी। कर्ण, माता, यदि यह सत्य है तो क्या हम सब पहले से ही उस मार्ग पर चल पड़े हैं जहाँ से लौटना अब संभव नहीं है? क्या यह युद्ध केवल परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है? गांधारी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, गांधारी, लौटना हमेशा संभव होता है कर्ण, परंतु जब मनुष्य अपने अहंकार और वचनों को सत्य से ऊपर रख देता है, तब वह स्वयं अपने सारे मार्ग बंद कर लेता है। दुर्योधन भी यही कर चुका है, और तुम भी उसी बंधन में बंधे हो। कर्ण की आंखों में हल्की बेचैनी उभरती है। कर्ण, माता, आप मुझसे यह चाहती हैं? क्या मैं अपने मित्र का साथ छोड़ दूं? क्या मैं उस व्यक्ति को त्याग दूं जिन्हें मुझे वह सम्मान दिया, जो इस संसार ने मुझे कभी नहीं दिया? गांधारी का स्वर और गंभीर हो जाता है। गांधारी, मैं तुमसे त्याग नहीं, सत्य का सामना करने को कह रही हूँ पुत्र। कर्ण, तुम्हारा जीवन केवल दुर्योधन को उपकार का उत्तर देने के लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, और आज वही उद्देश्य तुम्हें पुकार रहा है। कर्ण कुछ क्षण गांधारी की ओर देखता रहता है, फिर धीरे टूटे स्वर में कहता है, माता, यदि मैं आज पीछे हट जाऊं तो संसार मुझे कायर कहेगा, विश्वासघाती कहेगा, और यदि मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरा अपना हृदय मुझे दोषी ठहराएगा। बताइए मैं किस मार्ग को चुनूं? गांधारी ने स्वर में उत्तर दिया। गांधारी, संसार क्या कहेगा यह मत सोचो कर्ण, यह सोचो तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारे बारे में क्या कहेगा, क्योंकि अंत में मनुष्य अपने ही निर्णयों के साथ अकेला रह जाता है।
कर्ण की मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली पड़ जाती हैं। कर्ण अभिमन्यु के शब्द बार बार मेरे भीतर गूंज रहा है। वह कह रहा था कि मैं सत्य से दूर हूँ और आज पहली बार मुझे यह स्वीकार करने में भय नहीं लग रहा है कि वह सही था। गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, गांधारी, यही पहला कदम है कर्ण, सत्य को स्वीकार करना, परंतु वह मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें अपने ही बनाए बंधनों को तोड़ना होगा। कर्ण ने गहरी सांस ली। कर्ण, बंधनों को तोड़ना इतना सरल नहीं होता पता, विशेषकर तब जब ये बंधन कर्तव्य और कृतज्ञता के हों। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, पर अब मैं अपने भीतर के इस द्वंद्व को भी अनदेखा नहीं कर सकता। गांधारी कुछ क्षण मौन रही, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तैयार हो जाओ कर्ण, क्योंकि अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। वह क्षण जब तुम्हें अर्जुन के सामने खड़ा होना होगा। उस दिन केवल दो योद्धाओं का सामना नहीं होगा, उस दिन तुम्हारे भीतर के दो सत्य आमने सामने होंगे। कर्ण की आंखों में एक तेज ऊपर उठता है। कर्ण, अर्जुन, हाँ, वही दिन मेरे जीवन का निर्णय करेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।